ओके सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फोकल लेंथ। तो हमने पढ़ लिया था कि फोकल लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द लेंस। तो वही कहता है कि जो फोकल लेंथ है ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर सकती है। कौन सी दो चीज़ों पर? एक तो ये डिपेंड कर सकती है लाइट सोर्स पर, कि जो लाइट सोर्स है जो जिससे लाइट रेज निकल रही है वो किस तरह की है, वो पैरेलल है या डाइवर्जिंग है। और सेकंड वो डिपेंड कर सकती है कॉन्वेक्सिटी पर, कि कॉन्वेक्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो लेंस है वो लाइट रेस को बेंड करेगा। ओके सो यहाँ पर तीन डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ये एक लाइट सोर्स है जिससे पैरेलल लाइट रेस निकल रही हैं, ये पैरेलल लाइट रेस से निकल रही हैं, और ये कॉन्वेक्स लेंस है। सही, जब लाइट रेस से बेंड करती हैं तो एक जगह एक पॉइंट पर आकर एक फोकल पॉइंट पर आके फोकस हो जाती हैं। तो यहाँ से यहाँ लेंस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको मैंने कह दिया फोकल लेंथ, ये इसकी फोकल लेंथ है। सेकंड डायग्राम में अगर हम देखें तो जो हमारे पास लाइट सोर्स है उससे जो रेस निकल रही हैं वो पैरेलल नहीं है, वो डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं, यूँ डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज होकर लेंस से पास कर रही हैं। तो जब रेज डाइवर्ज होकर लेंस से पास करेंगी तो लेंस जो है उन्हें बेंड तो करेगा, लेकिन उसकी बेंडिंग जो है वो एज़ कम्पेयर टू दिस कम होगी। तो तो वो दूर जाकर कन्वर्ज होंगी, क्योंकि बेंडिंग कम हो गई है। तो इसलिए जो रेज हैं वो थोड़ा दूर, लेंस से थोड़ा दूर जाके कन्वर्ज होंगी, तो इस पॉइंट पर कहीं कन्वर्ज होंगी। तो इसलिए अगर हम इसकी फोकल लेंथ देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसकी फोकल लेंथ है, और अगर इसकी फोकल लेंथ देखें तो ये इसकी फोकल लेंथ है। जबकि कॉन्वेक्सिटी दोनों की सेम है, लेकिन फोकल लेंथ दोनों की चेंज है, क्योंकि क्योंकि इसकी क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास लाइट सोर्स है वो कैसी लाइट सोर्स है, वो डाइवर्जिंग लाइट रेस इमिट कर रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। लेकिन अगर हम तीसरी डायग्राम में देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो लाइट सोर्स है वो डाइवर्जिंग लाइट सोर्स है, लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्सिटी लेंस की ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा कि भले ही जो लाइट रेज है वो डाइवर्जिंग हो, लेकिन कॉन्वेक्सिटी ज़्यादा होने की वजह से वो लेंस लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। इसलिए लाइट तकरीबन उसी पॉइंट पर आकर फोकस हुई थी जैसे डायग्राम नंबर 1 में हो रही थी। तो ये कॉन्वेक्सिटी की वजह से फोकल लेंथ इसकी उतनी ही रहेगी जितनी पैरेलल लाइट रेज वाले केस में थी। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब जो थर्ड हमारा पॉइंट है इसमें वो था रिफ्रैक्टिव पावर। तो रिफ्रैक्टिव पावर को समझ लेते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है रिफ्रैक्टिव पावर में। सो रिफ्रैक्टिव पावर क्या चीज़ है? सो स्टूडेंट्स, वी नो के हमें फोकल लेंथ समझ आ गया। अब अगर वही कहता है कि हम फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लें, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लें तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पावर। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज रिफ्रैक्टिव पावर। रिफ्रैक्टिव पावर वर्ड से पता चल रहा है कि लेंस की पावर कि वो कितना रिफ्रैक्ट कर सकता है, कितना लाइट को बेंड कर सकता है, लेंस की उस पावर को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पावर। अब ऑब्वियसली अगर हम यही देख लें कि एक जो लेंस है जो ज़्यादा बेंडिंग कर रहा है उसकी रिफ्रैक्टिव पावर क्या है, उसकी रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा है और फोकल लेंथ उसकी कम है। लेकिन एक लेंस ऐसा है जो बेंडिंग कम कर रहा है, जो बेंडिंग कम कर रहा है तो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर कम है, लेकिन और उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। सही, अगर हम इसको भी पैरेलल लाइट रेस कंसिडर कर लें तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाएगी क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो वो लाइट को कम बेंड कर रहा है, इसलिए लाइट दूर जाकर कन्वर्ज हो रही है, तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई, और लाइट को बेंड कम कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव पावर कम हो गई। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा है क्योंकि वो लाइट को बेंड ज़्यादा कर रहा है, तो थोड़ा करीब आके कन्वर्ज हो जाएंगी और फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो इस तरीके से फार्मूला भी हमें समझ आ गया। ऑब्वियसली जब एक चीज़ ज़्यादा है और एक चीज़ कम है, दोनों का इन्वर्स का रिलेशन है, तो हम उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब ये जो फोकल लेंथ है इसको वो कहता है कि लेट सपोज कि अगर फोकल लेंथ किसी लेंस की है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1, तो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर होगी 0.1। और इसको हम रिफ्रैक्टिव पावर को मेजर करते हैं डायोप्टर्स में, तो 0.1 डायोप्टर्स विल बी द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ दैट लेंस। तो ये थी रिफ्रैक्टिव पावर। अच्छा, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए था। कॉन्केव लेंस के लिए वो कहता है कि अगर हम सेम रिफ्रैक्टिव पावर का कॉन्केव लेंस ले लें, लेट सपोज अगर कॉन्वेक्स लेंस की पावर है
रिफ्रैक्टिव पावर है 1 डायोप्टर किसी कॉन्वेक्स लेंस की, तो जो सेम रिफ्रैक्टिव पावर वाला जो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस होगा उसकी भी 1 डायोप्टर ही होगी, लेकिन क्या होगा, साइन चेंज होगा, नेगेटिव साइन होगा। कॉन्केव लेंस के केस में हम रिफ्रैक्टिव पावर के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम रिफ्रैक्टिव पावर के साथ पॉजिटिव साइन लेंगे। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ जो है वो साइन चेंज होगी। और थर्ड पॉइंट ये कि जो सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स लेंस हैं उनके बारे में वो कहता है कि जो सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स लेंस है ना, उनकी भी स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही हम मेजर करते हैं स्फेरिकल पावर, रिफ्रैक्टिव पावर, लेकिन उसमें होता क्या है कि एक्सेस को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सिलेंड्रिकल लेंस है उसमें एक्सेस आ रहा था, वो एक प्लेन में क्या कर रहा था, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में या एक वर्टिकल प्लेन में वो एक हॉरिजॉन्टल या एक वर्टिकल प्लेन में लाइट को बेंड कर रहा था। तो अगर वो लेट सपोज हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाइट को बेंड कर रहा है तो क्या होगा, तो उसका एक्सेस हॉरिजॉन्टल होगा। अगर वर्टिकल प्लेन में लाइट को बेंड कर रहा है तो वर्टिकल एक्सेस होगा, तो उसमें एक्सेस आ जाएगा, सही। बाकी उसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस जैसी ही रहेगी। सो यहाँ तक हो गया। होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ऑप्टिक्स ऑफ विजन का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।